डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर पोल 101 का आंसर के देखते हैं या इसको सॉल्व करते हैं। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का परिचय। ये पेपर आपका 11 जनवरी 2024 यानी आज ही संपन्न हुआ और पोल 102 दोनों पेपर आज ही हुए। इन दोनों का आंसर की हम लोग देखते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है बीए, याद दिला दें आपको, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है ये पोल 101। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई दिक्कत है या डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पोलिस का तात्पर्य क्या है, यानी मीनिंग ऑफ पोलिस इज व्हाट। राज्य, नगर राज्य, राजा या संप्रभुता। पोलिस का तात्पर्य यह है नगर राज्य या सिटी स्टेट। दूसरा क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का संबंध है, तो राजनीति विज्ञान का संबंध हमेशा जो आपका होता है स्टेट एंड गवर्नमेंट या राज्य और सरकार से होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान का जनक आप सभी को पता है कि अरस्तु है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, जो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप मोस्टली क्वेश्चंस मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि उससे लगभग 60% या 75% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो आज जिन्होंने किया होगा उनका एकदम चांदी चांदी होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया है, यानी हु डिफाइंड पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और बेहद बेसिक प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का। मतलब कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हैं और बेहद महत्वपूर्ण। डेविड स्टेन का कथन है कि वह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहता है राजनीति को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राज्य एक आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित है, तो ये है आपका व्यक्तिवाद से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प यानी सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत दिया। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या रूसो। ये कथन आपका जिंजेक रूसो का है, उसका जो सामान्य समझौता में सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है, या जनरल विल या सामान्य संकल्प का सिद्धांत देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन किसका है। तो ये कथन भी बेहद महत्वपूर्ण है और आसान सा प्रश्न है ये, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन आपका प्लेटो का है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्लेटो। अगला प्रश्न देखिए, वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक संविधा सिद्धांत दिया उसका शीर्षक है, यानी वह पुस्तक का नाम बताना जिस पुस्तक में थॉमस हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया, तो है आपका लेवियाथन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है। यानी अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द स्टेट इज व्हाट। तो राज्य क्या है, एक तो मानव निर्मित संस्था है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है, तो एक तो है आपका जनमत संग्रह और आपका रिकॉल होता है और इनिशिएटिव, ये तीनों आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं, लेकिन राजनीतिक दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है, तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, एक जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जो कि इसमें न्यायपालिका नहीं है, तो ये गलत है, अनिवार्य तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसका कथन है। बेहद महत्वपूर्ण कोट यह है आपका हीगल का है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कोट है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है, तो परंपराओं का ये विरोध करता है व्यवहारवाद, इसलिए ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
यार दोस्तों, फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है, ये आपका सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, थ्योरी, फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था। तो दैवी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत जो डिवाइन थ्योरी जो है उससे के अनुसार राज्य का जो निर्माण हुआ ईश्वर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, हु सेड दिस? ये कथन आपका अरस्तु का है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य का आवश्यक तत्व सरकार है, संप्रभुता है, जनसंख्या और भूभाग होता है, लेकिन पंथ निरपेक्षता आवश्यक तत्व नहीं है, सेकुलरिज्म आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा है? तो ये सर्वोत्तम सरकार वह शासन है जो कम से कम शासन करती है, ये आपका व्यक्तिवादी विचारधारा इस चीज़ का समर्थन करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो राज्य वो नहीं हुआ जिसके पास संप्रभुता नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश आपका क्या है? ये राज्य का एक उपराज्य सब स्टेट है, इसमें संप्रभुता समाहित नहीं है, ये आपका राज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक राज्य क्या है? तो आधुनिक राज्य जितने भी आपके नेशन स्टेट हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक राज्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, किसने कहा? मार्क्स, रूसो, अरस्तु या प्लेटो। तो ये कथन आपका अरस्तु का है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, अरस्तु का कोट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका किसके द्वारा किया गया? तो ये है अरस्तु के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स आपको पता ही है कि अरस्तु की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है ये? तो ये कथन आपका किसका है? कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आधुनिक शब्द में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर होगा मैकियावेली, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? जो भी राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कराते हैं हम उसको वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कौन सा है? तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है बहुवादी उपागम है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और बाकी तीनों जो उपागम दिए हैं इसमें सब परंपरागत उपागम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ये कथन किसका है? प्लेटो, सुकरात, गार्नर या अरस्तु? तो ये कथन आपका किसका है? अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यता एक संश्लेषण है, यानी कल्याणकारी राज्य जो है किसका मिला जुला स्वरूप है? उदारवाद तथा समाजवाद का, समाजवाद तथा साम्यवाद का, साम्यवाद तथा आदर्शवाद का, या व्यक्तिवाद तथा फांसीवाद का? जो आपका वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य है उदारवाद तथा समाजवाद का मिला जुला यह संश्लेषण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक आपके पता ही कौन है? डेविड ईस्टन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो राज्य ही सर्वोपरि है या स्टेट इज सुप्रीम, ये जो आपका है ये राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा,
नेशनलिज्म। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है? जो द सपोर्टर ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आर भी कौन है? तो इसमें लोकतंत्र के जो अभिजन सिद्धांत के समर्थक आपके जो है मिशेल है, मोस्का है, पेरेटो है, तीनों लोग हैं। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है 34, फांसीवाद का उदय हुआ, फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ? फासिज्म मेड इट्स अपीयरेंस इन, यानी इसका उद्भव कहाँ हुआ फांसीवाद का? ये आपका इटली में हुआ और इसका प्रणेता कौन था? मुसोलिनी था। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है? लोक कल्याणकारी राज्य किसको हम कहते हैं? पूंजीवादी राज्य के विपरीत या एक आदर्शवादी राज्य, एक साम्यवाद आधारित राज्य या व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति। तो जो आपका कल्याणकारी राज्य हुआ है व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फांसीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता है? तो फांसीवाद जो है एक व्यक्ति के नेतृत्व में विश्वास करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और इसका उदाहरण आप कहाँ देखते हैं? इटली में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, फांसीवाद विश्वास करता है किसने? शक्ति में, शांतिपूर्ण परिवर्तन में, व्यक्ति की गरिमा में या समाजवाद में? तो फांसीवाद आपका शक्ति में या फोर्स में विश्वास करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र में किस में अंतिम सत्ता निहित होती है? संसद में, राष्ट्रपति में, जनता में, मंत्रिपरिषद में? तो प्रजातंत्र अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है, यानी पीपल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण कौन सा नहीं है? एक तो है आपका जनमत संग्रह, पहल भी है, और रिकॉल में चुनाव नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा, चुनाव सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। तो सर्वाधिकारवादी शासन का जो उदाहरण है आपका फांसीवादी भी है, नाजीवादी भी है और साम्यवादी भी है। तो तीनों ही इसको सही आंसर है। ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 है, अधिनायक तंत्र का लक्षण कौन सा है? तो अधिनायक तंत्र का जो लक्षण है आपका निरंकुश प्रभुसत्ता है, एब्सोल्यूट जो सॉवरेंटी होती है, उन्हें अधिनायक तंत्र का लक्षण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन या मैकियावेलियन फिलॉसफी बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद या समाजवाद? इस ये होगा आपका ऑप्शन ए टोटलिटेरियनिज्म या सर्वाधिकारवाद। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया? बेहद महत्वपूर्ण आसान सा, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रजातंत्र शासन है किसका? प्रजातंत्र जो है किसका? मतदाताओं का शासन है, जनता का शासन है, संसद सदस्यों का शासन है, तीनों का शासन है। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो जो आधुनिक प्रजातंत्र है हम उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से या प्रतिनिधि जनतंत्र या प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 46, फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद किस में विश्वास करता है? एक व्यक्ति का शासन के रूप में विश्वास करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पहले दोस्तों फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें और प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया? हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ? ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कथन आपका हेराल्ड लासवेल का है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी होगा, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? क्वेश्चन रिपीटेड है, अरस्तु है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? तो ये मात्र एक दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है, वन पार्टी सिस्टम का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक दलीय व्यवस्था। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? तो फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? मुसोलिनी था, जो कि इटली का था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मुसोलिनी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका
पोल 101 का आंसर की ये सॉल्यूशन या सॉल्व पेपर जो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। और पेपर आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है और इसके तुरंत बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं पोल 102 को, तो आप उसको भी मैच कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।